तो सारे स्टूडेंट को इंतजार था वो एग्जामिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन का। लो आ गया नोटिफिकेशन आज 24 अगस्त को। आईसीएआई ने नोटिफिकेशन दे दिया रिलेटेड टू एग्जामिशन। एंड अगर आपका कोई एक ग्रुप क्लियर है फाइनल या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे ओल्ड कोर्स के हिसाब से, तो न्यू कोर्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के अगेंस्ट में उसका बेनिफिट मिलेगा। डिटेल्ड में इतना डिटेल्ड में दिया है कि अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट में आईपीसी आईपीसीसी से अब कन्वर्ट होकर इस न्यू कोर्स में कन्वर्ट होता है, तो उनको अब कौन कौन से अब सब्जेक्ट के लिए अपियर करना है वो सारी डिटेल्स भी इस नोटिफिकेशन में देके रखी हुई है। तो सबसे पहले आ जाइए बात करते हैं फाइनल लेवल के लिए। फाइनल में बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम्शन से रिलेटेड, मतलब अगर किसी स्टूडेंट की ओल्ड कोर्स के हिसाब से एग्जाम्शन आ जाती है, एग्जाम्शन और ओल्ड कोर्स का अभी नवंबर वाला अटेम्प्ट बचा हुआ है इंक्लूडिंग दैम, अगर किसी बच्चे की ओल्ड कोर्स में एग्जाम्शन आ जाती है तो उसके अगेंस्ट में अब उन्हें ये रिस्पेक्टिव एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे। और एग्जाम्शन कब तक कैरी फॉरवर्ड होगी, जैसे ओल्ड कोर्स में हुआ करती थी उतने अटेम्प्ट्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होगी, जो कि 3 अटेम्प्ट्स हुआ करता था। अब आपको क्या करना है, जैसे एफआर के लिए तो एफआर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, एसएफएम के लिए आपका एएफएम एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जो बेसिकली 3 जरूरी या फिर नई तरीके की बातें हैं वो है, सबसे पहले एक तो इलेक्टिव पेपर में अगर किसी का एग्जाम्शन है तो उनको पेपर नंबर 6 इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन, वो जो न्यू एग्जाम आ रहा था ना, वो देने की जरूरत नहीं है, उनको उससे एग्जाम्शन मिल जाएगी। प्लस जो 2 अलग पॉइंट है वो ये कि जो आपका लॉ हुआ करता था पेपर नंबर 4 और एससीएमपी कॉज जो पेपर नंबर 5 हुआ करता था, इनके अगेंस्ट में आपको रिस्पेक्टिवली जो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल है वो देने की जरूरत नहीं है, जो कि आपका सेट ए और सेट बी हुआ करता था। अगर आपकी इन दोनों में से किसी में भी एग्जाम्शन है, मतलब अगर लॉ में एग्जाम्शन है तो आपका लॉ का सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल देने की जरूरत नहीं है। अगर एससीएमपी में आपके एग्जाम्शन है तो आपको एससीएमपी से रिलेटेड जो आपका सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल है वो देने की जरूरत नहीं है। प्लस आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, उसको भी आईसीएआई ने क्लियर करा है, पता है क्या, कि इसके अलावा जो 2 सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल और थे क्या वो अपीयर करने हैं या नहीं करने। तो पता है आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पे वो बात लिखी हुई है और सुनना ये बात क्या लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कोई फाइनल का स्टूडेंट अपीयर हो जाता है एग्जाम में, अपीयर हो जाता है, तो उसको वो जो सेट सी और सेट डी, वो जो इलेक्टिव वाले एग्जाम्स थे ना, 2 ऑप्शनल में इलेक्टिव और मल्टी डिसिप्लिनरी, वो देने की जरूरत नहीं है। मतलब कि ये दोनों मॉड्यूल सेल्फ पेस्ड उन्हें देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये किसके लिए है, अगर कोई स्टूडेंट अपीयर हो चुका है ओल्ड कोर्स के हिसाब से, मतलब नवंबर 23 या फिर अभी इससे पहले वाले अटेम्प्ट में अगर फाइनल के अटेम्प्ट के लिए कोई स्टूडेंट अपीयर हो गया है और अगर उसका एग्जाम क्लियर नहीं होता है और वो न्यू कोर्स के लिए जाता है, तो न्यू कोर्स में जो 4 मॉड्यूल है उसमें से बेसिकली जो सी और डी वाली मॉड्यूल है वो उन्हें नहीं देनी पड़ेगी। ये बेनिफिट सिर्फ उन बच्चों के लिए जो अपीयर हो चुके हैं। लेकिन जो बच्चे अभी आर्टिकलशिप कर रहे हैं और जिनको डायरेक्टली मई 24 वाला अटेम्प्ट देना है, उनके लिए बेनिफिट नहीं, उनको चारों सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल क्या करने पड़ेंगे, क्लियर करने पड़ेंगे। प्लस प्लस अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कहां पे, अगर आपका एक ग्रुप क्लियर हो चुका है, मतलब कि अगर आपका फाइनल का एक ग्रुप नंबर 1 क्लियर हो चुका है जिसमें ये 4 पेपर होते हैं, तो अब आपको उससे रिलेटेड कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे। तो इसमें भी सेम वो ही रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जो ऊपर देकर रखे हुए थे कॉर्पोरेट लॉ के सामने, आपको जो आपका सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल था वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा अब आपको कौन से सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, तो आपको ग्रुप 2 के अंदर वो जो तीनों पेपर हैं वो देने पड़ेंगे, प्लस जो आपका एससीएम पीई वाला मॉड्यूल था वो देना पड़ेगा, और वो जो बाकी के 2 मॉड्यूल थे वो देने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी फाइनल के अटेम्प्ट में अपीयर हो चुके हो, और अगर आप अपीयर हो चुके हो तो सी और डी वाली जो मॉड्यूल है वो आपको नहीं देनी है। प्लस अगर सर किसी का सेकंड ग्रुप क्लियर है, मतलब फर्स्ट ग्रुप बचा हुआ है लेकिन नवंबर 23 तक ओल्ड कोर्स के हिसाब से उनका सेकंड ग्रुप क्लियर हो जाता है, तो क्या होगा, उस केस में एससीएमपी के सामने आपका सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल एससीएमपी वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, इलेक्टिव के सामने आपका पेपर नंबर 6 प्लस आपका डीटी और आईडीटी के सामने डीटी और आईडीटी एग्जम्प्ट हो जाएगा। मींस आपको फर्स्ट ग्रुप के तीनों एग्जाम देने पड़ेंगे, प्लस वो जो लॉ हुआ करता था ना, लॉ का एग्जाम तो नहीं लेकिन सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब बात निकल के आती है कि सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल कब तक क्लियर करना पड़ेगा। तो वैसे तो न्यू कोर्स में आप फाइनल में अपीयर होने से पहले ही आपको ये मॉड्यूल क्लियर करने पड़ते हैं, लेकिन अभी बच्चों को फिलहाल बेनिफिट दिया है, किन बच्चों को, जो कि मई 24 में अपीयर होंगे, क्या बेनिफिट दिया है कि वो लोग ये सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल एग्जाम के बाद भी खत्म कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बेटा एग्जाम क्लियर करने के बाद आप अगर पास हो जाते हो तो मेंबरशिप से पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो मेंबरशिप के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। सिर्फ फर्स्ट अभी मई 24 वालों के लिए बेनिफिट देके रखा हुआ है। और जो अच्छा पॉइंट था वो क्या, कि एक तो इलेक्टिव के अगेंस्ट में आपको बेनिफिट मिल गया पेपर नंबर 6 इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन का, और दूसरा क्या, बाकी तो आपकी लॉ और एससीएमपी की मॉड्यूल जो आपकी सेल्फ पेस्ड की है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी।
जाएगी। और ये वाला पॉइंट बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या हमें वो जो सी और डी वाली मॉड्यूल है वो देनी पड़ेगी, तो नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपीयर हो चुके हैं। मतलब अगर कोई स्टूडेंट अपीयर नहीं हुआ है, वो डायरेक्टली मई 24 में अपीयर होगा, तो उनको तो चारों मॉड्यूल क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब आगे आते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। अब इंटरमीडिएट के अंदर सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्शन की। तो एग्जाम्शन अभी कितने बेटा, अभी होते हैं अपने 8 एग्जाम में, लेकिन अब कितने होने वाले सर, अब तो सिर्फ 6 एग्जाम होंगे। तो सबसे पहले सबसे अच्छा जो बेनिफिट दिया है ना, उसके बारे में सुन लो। वो पता है क्या है? अगर आपका EIS जो हुआ करता था ना, EIS और SM करके, हाँ, अगर वो एग्जाम हो जाता है तो आपको पेपर नंबर 6 देने की जरूरत नहीं है, जो कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड SM वाला पेपर होगा मई 24 में। और या फिर अगर आपका पेपर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स भी अगर आपका हो जाता है ना एग्जाम, तो भी आपको पेपर नंबर 6 देने की जरूरत नहीं। मतलब कि दोनों ही एग्जाम में से अगर किसी में भी आपकी एग्जाम्शन आ गई, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको पेपर नंबर 6 देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे SM कवर है और यहाँ पे FM, तो दोनों का बेनिफिट उन्होंने एक ही साथ दे दिया कि अगर दोनों में से किसी एक में भी एग्जाम्शन है तो आप पेपर नंबर 6 से तो बच जाओगे। दूसरा बेनिफिट क्या? दूसरा बेनिफिट आपका, अगर अकाउंट्स में आपके एग्जाम्शन है, तो अब वैसे अकाउंट्स का एक सिंगल एग्जाम हो गया, तो आपको एडवांस अकाउंट्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लॉ में एग्जाम्शन है तो फिर लॉ के अगेंस्ट में एग्जाम्शन मिल जाएगी। बाकी तो कॉस्ट में अगर एग्जाम्शन है तो कॉस्ट के अगेंस्ट में मिल जाएगी। टैक्स में अगर आपके एग्जाम्शन है तो टैक्सेशन में मिल जाएगी। प्लस अगर किसी बच्चे की सेकंड ग्रुप में एडवांस अकाउंट्स में अगर क्या है एग्जाम्शन है, तो भी उन्हें पेपर नंबर 1 न्यू कोर्स में मई 24 में एडवांस अकाउंट्स के सामने क्या मिल जाएगी? एग्जाम्शन मिल जाएगी। और अगर ऑडिटिंग जो मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, अगर उसमें एग्जाम्शन आ जाती है, तो भी आपको ऑडिटिंग के अगेंस्ट में एग्जाम्शन मिल जाएगी। अब इंटरमीडिएट पे, इंटरमीडिएट में जब अपन ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में मतलब कि अगर किसी का इंटरमीडिएट में एक ग्रुप क्लियर है और एक ग्रुप बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिटेल्ड में आईसाइन ने इंस्ट्रक्शन बताए हैं यूनिट्स फॉर्म में, लेकिन डिटेल्ड में अपन सिर्फ अभी जो रिलेवेंट है ना, बिल्कुल लेटेस्ट जो कोर्स है, लेटेस्ट मतलब कि जो अभी आपका इंटरमीडिएट लेवल चल रहा है, प्लस उससे पहले जो IPCC हुआ करता था उससे रिलेटेड कन्वर्जन की बात करेंगे इसमें। और भी बैक में जाके अगर कोई स्टूडेंट IPC या फिर उससे पहले PE1 जब हुआ करता था, अगर उससे कन्वर्ट होते हुए IPCC या फिर उसके बाद इंटरमीडिएट में, और अब अगर न्यू कोर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो उनके लिए भी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन देके रखे हुए हैं। उन लोगों को भी अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो डाउट भी बिल्कुल रिजॉल्व होगा। प्लस सबसे पहले अपन लोग चलते हैं जो लेटेस्ट अभी इंटरमीडिएट चल रहा है, उसमें अभी जो 8 एग्जाम्स है उससे रिलेटेड कैसा बेनिफिट मिलने वाला है न्यू कोर्स में। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए अगर किसी स्टूडेंट का ग्रुप वन क्लियर है इंटरमीडिएट का। अब अपन लोग इंटरमीडिएट में आ गए। इंटरमीडिएट में अगर ग्रुप 1 क्लियर है, तो उस केस में उनके कौन कौन से पेपर एग्जाम्प्ट होंगे? तो अकाउंटिंग के लिए एडवांस अकाउंट्स एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लॉ के लिए आपका लॉ एग्जाम्प्ट हो जाएगा, कॉस्ट के लिए आपका कॉस्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और टैक्सेशन के लिए आपका पेपर नंबर 3 टैक्सेशन एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मतलब अब आपको कौन से एग्जाम के लिए अपीयर करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यूनिट 2D। ये यूनिट क्या है? जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपसे पूछेगा यूनिट, तो यूनिट 2D आपको वहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें आपको कौन कौन से एग्जाम आप अपीयर करने पड़ेंगे? तो आपको ग्रुप 2 न्यू कोर्स के हिसाब से, क्योंकि आपका ग्रुप 1 तो ऑलरेडी क्लियर्ड है इंटरमीडिएट में, तो अब आपको न्यू कोर्स में ग्रुप 2 अपीयर करना पड़ेगा। और उसमें आपको पेपर नंबर 5 ऑडिट देना पड़ेगा डायरेक्टली। पेपर नंबर 4 क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि पेपर नंबर 4 था आपका कॉस्ट न्यू कोर्स के हिसाब से, और वो ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है क्योंकि आप पास हो चुके हो ग्रुप 1। तो अगर कोई स्टूडेंट, आज ही स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर किसी का ग्रुप 1 क्लियर हो जाता है, मान लीजिए अभी नवंबर 23 में कोई ग्रुप 1 ही दे रहा है, तो क्या सर उसकी एग्जाम्शन नहीं है? ऑडिट सर उसकी कॉस्टिंग सब्जेक्ट में एग्जाम्शन नहीं है, तो क्या उसे कॉस्टिंग देना पड़ेगा? तो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप क्लियर हो चुका है, तो फिर आपको वो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो आपको कॉस्ट नहीं देना है, डायरेक्टली आपको ऑडिट का एग्जाम देना है। फिर आपको पेपर नंबर 6 जो FM और SM है वो डायरेक्टली देना है, और कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 एग्जाम आपको यहाँ पे देने पड़ जाएंगे। प्लस फिर जब आप फाइनल में जाएंगे तो आपकी जो मॉड्यूल्स हैं, चारों मॉड्यूल, वो तो आपको फाइनल का एग्जाम देने से पहले क्लियर करनी ही पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए, कैसा कि सर इंटरमीडिएट में हमारा ग्रुप 2 क्लियर है, लेकिन अब हमें
ग्रुप वन में कौन कौन से एग्जाम देने हैं, तो आईसीआई ने बोला एक तो आपका एडवांस अकाउंट जो हुआ करता है अभी वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। किसके अगेंस्ट में? ग्रुप वन का जो एडवांस अकाउंट अब आने वाला है उसके अगेंस्ट में न्यू कोर्स में आपका जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस है वो पेपर नंबर 5 से एडजस्ट हो गया, मतलब वो अब आपको देने की जरूरत नहीं है। आपका जो ईआईएस और एसएम था और आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट था, ये दोनों के लिए आपको एग्जम्पशन मिलेगी एक सब्जेक्ट में। कौन से सब्जेक्ट में? वो मिलेगी आपको एफएम और एसएमएफ। लेकिन पता है एक बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे एक बेनिफिट मिलेगा उन स्टूडेंट्स को जिनका ग्रुप 2 क्लियर है एज कंपैरिजन टू जिनका ग्रुप 1 क्लियर है। क्यों बेनिफिट मिलेगा अभी बताता हूँ, ठीक। और बेनिफिट नहीं पता होगा अभी, बेनिफिट पता है क्या मिलेगा? देखो ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर अगर आपने ग्रुप 1 क्लियर करा है तो चारों सब्जेक्ट के लिए कोई ना कोई बेनिफिट था, मतलब कि अकाउंट्स के लिए अकाउंट्स, ठीक है, लॉ के लिए लॉ, कॉस्ट के लिए कॉस्ट और टैक्स के लिए टैक्स का बेनिफिट था। तो चारों सब्जेक्ट के लिए बेनिफिट था। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आपका ग्रुप 2 क्लियर है, अब आपने पेपर तो 4 दिए हैं लेकिन बेनिफिट सिर्फ 3 सब्जेक्ट के लिए मिल रहा है। कौन सा? एक तो एडवांस अकाउंट्स, दूसरा ऑडिटिंग और तीसरा क्या? इन दोनों पेपर के लिए आपको एक ही सब्जेक्ट का बेनिफिट मिल रहा है, वो है एफएम और एसएम। तो आपको एक बेनिफिट और दिया आईसीआई ने। पता है किन बच्चों को? जिनका इंटर का ग्रुप 2 क्लियर है लेकिन ग्रुप 1 बचा हुआ है। और वो बेनिफिट पता है क्या है? वो बेनिफिट ये है, ये जो 4 सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल है ना, इसमें से आपको सिर्फ 3 मॉड्यूल देनी पड़ेगी। ये कहां पे लिखा हुआ है? देखो सेट ए देना पड़ेगा, इकोनॉमिक लॉ देना पड़ेगा, एससीएमपी कॉस्ट वाला वो भी देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, आइदर ऑफ सेट सी या फिर और सेट डी। आपको यहाँ पे आईसीआई ने बेनिफिट दिया है क्योंकि यहाँ पे क्या देख के कि एक ही सब्जेक्ट का बेनिफिट मिल रहा है लेकिन पेपर तो 4 दिए हैं। तो आपको क्या बेनिफिट मिला है कि आपको वो जो 4 मॉड्यूल रहेगी ना उसमें से सिर्फ 3 मॉड्यूल देनी पड़ेगी। और ये अभी किसी को पता नहीं है क्योंकि ज्यादा डिटेल में पढ़ा ही नहीं किसी ने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मॉड्यूल का आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। प्लस अब आपको कितने एग्जाम देने पड़ेंगे, तो आपको, आप जब एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो आपको यूनिट 3 सिलेक्ट करना है। ऐसे बच्चों को जिनका इंटर का कौन सा ग्रुप क्लियर है, सेकंड ग्रुप क्लियर है, और अब उन्हें कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, तो उनको ग्रुप 1 के लिए देना पड़ेगा एक तो लॉ का एग्जाम, आपको जो देना पड़ेगा ग्रुप 1 का पेपर नंबर 3 टैक्स का एग्जाम, और ग्रुप 2 का आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा कॉस्ट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। याद रखना जिन जिन बच्चों का ग्रुप 2 अभी इंटरमीडिएट में क्लियर हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये तो थी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरमीडिएट से न्यू कोर्स। लेकिन अब अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि इंटरमीडिएट के पहले रजिस्टर्ड हुआ है, मतलब कि पहले हुआ करता था आईपीसीसी, तो अगर कोई बच्चा उसमें रजिस्टर्ड है फिर इंटरमीडिएट में आके फिर कन्वर्ट हो रहा है, तो उनके लिए भी सुन लो। पहले क्या हुआ करता था, इंटरमीडिएट से पहले 7 एग्जाम हुआ करते थे। तो 7 एग्जाम में केस में ग्रुप 1 में आपके 4 एग्जाम हुआ करते थे। तो अगर आपके 4 एग्जाम क्लियर है ना, तो एज इट इज जैसे अभी अपन ने देखा वो ही आपके यही 4 एग्जाम क्या हो जाएंगे, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए यूनिट 2D सिलेक्ट करनी है। और आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको ग्रुप 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 एफएम एसएम और आपका ऑडिटिंग देना पड़ेगा। इसके अलावा आपके जो एग्जाम्स हैं वो चालू हो जाएंगे एग्जाम। और प्लस प्लस क्या होगा, प्लस आपको चारों मॉड्यूल्स तो कवर करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, मतलब ये चारों मॉड्यूल करनी पड़ेगी अगर ग्रुप 1 क्लियर होता है। लेकिन इंटरमीडिएट के लिए याद रखना, वो जो इससे पहले मैंने बेनिफिट बताया था ना, वो बेनिफिट है ना, वो बेनिफिट मिला है सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट स्टूडेंट को। मतलब अभी जो आईपीसीसी वाले स्टूडेंट है ना उनको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आईपीसीसी में 7 एग्जाम हुआ करते थे, 5th 6th 7th। तो 5th 6th और इंटरमीडिएट में 8 एग्जाम। तो इंटरमीडिएट के सेकंड ग्रुप के 4 एग्जाम के अगेंस्ट में बेनिफिट 3 एग्जाम का मिल रहा था। तो एक एडिशनल बेनिफिट उन्हें कहां दे दिया, सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में, कि दोनों में से कोई एक मॉड्यूल आप ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वो आईपीसीसी वाला स्टूडेंट इंटरमीडिएट में आया है, फिर इंटरमीडिएट से अपन न्यू कोर्स में जा रहे हैं और उनका कौन सा ग्रुप क्लियर है, उनका ग्रुप नंबर 2 क्लियर हो चुका है आईपीसीसी में। तो ग्रुप नंबर आईपीसीसी में क्लियर हुआ था 2, तो वहां पे उन्होंने 3 एग्जाम दिए थे, एडवांस अकाउंटिंग, अपना ऑडिटिंग और अपना अपना आईटीएसएम करके जो एग्जाम हुआ करता था। तो एडवांस अकाउंट्स के अगेंस्ट में आपको एडवांस अकाउंट्स एग्जाम हो जाएगा, ऑडिटिंग से अगेंस्ट में आपको ऑडिट एग्जाम हो जाएगा, और आईटीएसएम के अगेंस्ट में आपका एफएम एसएम एग्जाम हो जाएगा। तो अब आपको जो एग्जाम फॉर्म फिल करना है ना, वहां पे आप सिलेक्ट करेंगे यूनिट नंबर 3, और आपको ग्रुप 1 का लॉ का एग्जाम देना है, एडवांस अकाउंट्स का एग्जाम हो गया, टैक्स का एग्जाम देना है और कॉस्ट का एग्जाम देना है। प्लस
आप लोगों अगर आईपीसीसी में सेकंड ग्रुप क्लियर था तो आपको चारों मॉड्यूल करनी पड़ेगी जब आप फाइनल में पहुंचेंगे। लेकिन अगर इंटरमीडिएट का स्टूडेंट अगर क्या करता है, सेकंड ग्रुप क्लियर कर लेता है, तो फिर उनको बेनिफिट कब मिलेगा सर, उन्हें फाइनल पे 3 ही मॉड्यूल करनी पड़ेगी, इन दोनों में से उनके पास ऑप्शन आ जाएगा। और एक और अच्छा पॉइंट देखो, वो तो सबको पता है कि सर इलेक्टिव फाइनल लेवल पे इलेक्टिव के आगे आप बेनिफिट ले सकते हो किसका, पेपर नंबर 6 का। पेपर नंबर 6 मतलब कि इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन का। अगर आपके एग्जाम्शन है या फिर फाइनल में आपका सेकंड ग्रुप क्लियर हो जाता है ओल्ड के हिसाब से, तो आपको ये पेपर देने की अब जरूरत नहीं है, आपको क्या ग्रुप 1 के पेपर देने पड़ेंगे। लेकिन फाइनल में जो नया पॉइंट सबको नहीं पता वो कौन सा था, कि अगर कोई बच्चा फाइनल अपियर हो चुका है तो अब वो जो सेल्फ पेज मॉड्यूल है ना, 2 एडिशनल सी और डी, मतलब ये इकोनॉमिक को आपका ऑप्शनल वाला और एक मल्टी डिसिप्लिनरी वाला, वो उन्हें देने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेट ए और बी देने हैं। मतलब कि वो कौन कौन से हैं, एक तो आपका लॉ और दूसरा आपका एससीएम पीई से रिलेटेड जो है वो वाला सेट, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी इससे रिलेटेड, बाकी इंटरमीडिएट से रिलेटेड अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी डाउट है तो वो अपनी कैटेगरी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल रिजॉल्व करी जाएगी। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो रहिए कनेक्टेड। ओके, बाय बाय।